पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मॉर्निंग में हम लोग जुड़ते हैं अंक गणित के लिए, है ना। मैं मैथ्स में यहाँ पे आपको अंक गणित डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अंक गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, राइट। टाइम एंड वर्क को मैंने दो पार्ट में आपको डिवाइड करके पढ़ा दिया है, पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 के 7-8 वीडियोस हैं, है ना, और पार्ट 2 के भी 7-8 वीडियोस हैं। उन सारे 15 से 16 लेक्चर में मैंने टाइम एंड वर्क को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया है आपके साथ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पूरा हाई लेवल डिस्कस किया है। अगर आप उन सारे वीडियोस को देख लेते हो तो आपका टाइम एंड वर्क बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा, है ना। बहुत सारी चीजें आपको आ जाएंगी अगर आप उन सारे वीडियोस को देख लेते हो तो, ठीक है। चलिए, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लास्ट सेशन है जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट रखे हैं, है ना। मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आपने कितनी तैयारी की है, आप कितना जो है चीजों को अच्छे से सीख रहे हैं, उसको एनालिसिस करने के लिए आज हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट, है ना। मॉक टेस्ट में क्या होगा, पूरे चैप्टर से रिलेटेड सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं, क्लियर। पूरे चैप्टर को मिला के, मतलब टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उन सबको मिला करके जितने भी सवाल है ना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, है ना कहीं किसी भी परीक्षा में आए हों, लेकिन आए हैं जरूर। चलिए, तो देर न करते हुए हम लोग मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस मॉक टेस्ट में जितने भी सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेंगे आपको ईमानदारी से सबसे पहले खुद से बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि आपने अगर सीख लिया है अच्छे से तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईमानदारी से सारे सवालों को खुद से पहले ट्राई करिएगा। कितने समय में, ध्यान रखिएगा, कितना टाइम यानी कितने समय में आप सवाल को बना पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने अच्छे से सीखा है चीजों को, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आप कितना टाइम ले रहे हैं सवालों को हल करने में, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1 मिनट के अंदर यानी कुछ सेकंडों में आपको सवाल हल करने होंगे, ठीक है ना। ठीक एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अभी आप क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो चीजों को सीख रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, है ना। लेकिन वही सारी चीजें जब प्रैक्टिस करने के बाद आपकी अच्छी हो जाएंगी तो आपको टाइम कम से कम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ईमानदारी से सवालों को खुद से बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 30 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 90 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारे सवाल कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं, ठीक है। आइए बना लेते हैं। बहुत इजी सा सवाल है ना, सेकंडों में बन जाएगा आपसे। ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 30 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 90 दिन में। तो पूछ रहा है ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, है ना। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 90। 30 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 3 काम, 90 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 1 काम। अब दोनों मिलकर करेंगे तो 1 दिन में 3 1 4 काम, है ना। ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं, बहुत आसान है ये सब। 90 क्या है, हमारा टोटल वर्क है। ये जो एलसीएम आता है इसको क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। ये जो 3 और 1 आया है इसको क्या कहते हैं, 1 दिन का काम, 1 डे वर्क, या इसी को बोलते हैं इफिशियंसी भी, है ना। हमने बहुत पहले इसको डिस्कस किया है अपने पहले ही वीडियो में। अब दोनों मिलकर करेंगे तो 1 दिन में 4 काम करेंगे। तो पूछ रहा है कि 90 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 90 को 4 से भाग कर देंगे। 2 दूना 4, 2 से कटेगा 45 बार, और 45 का आधा कितना होता है भाई, 22.5 दिन। 22.5 दिन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान था, है ना। आपसे हो गया होगा, मुझे आशा है कि ये वाला जो सवाल है इसको सारे के सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं आगे बिना देरी किए। चलिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोला है, यदि 10 पुरुष एक दिन में 7 घंटे काम करके 12 दिनों में कोई काम पूरा कर लेते हैं, तो 14 पुरुष एक दिन में 6 घंटे काम करके कितने दिन में काम को कर लेंगे। क्लियर है, पुरुष दिया है कितने घंटे काम करे और कितने दिन, यानी M1 D1 H1। M1 D1 H1 का फार्मूला है, तो फार्मूला डेवलप करेंगे तो क्या आ जाएगा, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। ध्यान रखिएगा, इस मॉक टेस्ट में सवाल सफल्ड फॉर्म में है। सफल्ड का मतलब है पार्ट 1 के सवाल आएंगे, हो सकता है उसके बाद तुरंत पार्ट 2 का आ जाए, है ना।
तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परीक्षा में भी सफल्ड फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, कब कौन सा सवाल आया ये आपको पता नहीं होता है ना। तो चीजों को माइंड में अपने ध्यान में अच्छे से रखिएगा, है ना। हो सकता है पहले देखिए पहला वाला आसान सा सवाल था और ये वाला पार्ट 2 का सवाल आ गया, क्लियर है। तो अगर आपको सारी चीजें अगर क्लियर हो चुकी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब कहीं से भी सवाल आए आपसे बन जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। 10 पुरुष 7 घंटे काम करके 12 दिन में, 7 घंटे काम करके 12 दिन में, तो पूछ रहा है कि 14 पुरुष कितने दिन में करेंगे यदि वो 6 घंटे काम करें तो, ठीक है। D2 की वैल्यू निकालनी है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 दूना 12 हो जाएगा आपका, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, है ना। 7 से 7 कट जाएगा, 5 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 दिन, और 10 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। 10 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10 इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर है, आसान है। फटाफट से नोट करिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कमेंट में जरूर बताइएगा जितने भी सवाल हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे 18-20 सवाल, उसमें से कितने आपके सही हुए, ठीक है ना। ईमानदारी से जरूर बताइएगा, क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है, एक काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ श्रमिक काम के 16 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं, तो शेष श्रमिक उस काम को आरंभ से 46 दिनों में पूरा करते हैं, तो 16 दिनों के बाद कितने श्रमिकों ने काम छोड़ा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, फटाफट से इसको बनाकर दिखाएंगे आप, क्लियर है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं भी यहाँ पे इसको डिस्कस करूंगा, है ना। लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल आपसे बन जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा इसी तरह के अच्छे अच्छे सवाल, टेक्निकल सवाल आपसे यूपीएसआई, है ना, जो बड़ी परीक्षाएं होती है उसमें पूछा जाता है, क्लियर है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तब इस सवाल को आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या कर रहा है, एक काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है। 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक हो गया M1 की वैल्यू, 40 दिन हो गया D1 की वैल्यू। टोटल वर्क कितना हो जाएगा M इंटू D, 40 इंटू 20, ये हो गया आपका टोटल वर्क, क्लियर है। अब इसको बांट बांट के लोग कर रहे हैं। क्या कह रहा है, कुछ श्रमिक 16 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं। कुछ श्रमिक, कितने श्रमिक हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन कुछ श्रमिक चले जाते हैं। तो मैं मान ले रहा हूं जितने भी श्रमिक गए होंगे 16 दिन बाद जा रहे हैं, यानी क्या किए होंगे, कुछ श्रमिक 16 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं, है ना। यानी 20 श्रमिक थे, अब 20 श्रमिक में क्या 16 दिन बाद छोड़ते हैं, तो इसका मतलब है 16 दिन तक तो काम किए ही होंगे। 20 श्रमिकों ने 16 दिन तक तो काम किया होगा, उसके बाद छोड़कर चले हुए होंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है आगे आरंभ से 46 दिनों में पूरा करते हैं, तो पूछ रहा है कितने श्रमिकों ने काम छोड़ा, ठीक है। अब 20 श्रमिक थे, 16 दिन काम किए, अब आगे कुछ लोग चले गए, तो कितने लोग चले गए नहीं पता, तो मैं मान ले रहा हूं 20 थे, X चले गए। 20 तो थे ही, 20 श्रमिक थे, X श्रमिक चले गए, तो अब कितने श्रमिक बचेंगे 20 माइनस X, टोटल 46 दिन ही लगने चाहिए, शुरू से 46 दिन, यानी टोटल 46 दिन लगने चाहिए। अब इसमें से 16 दिन लग चुका है, क्लियर है, इसमें 16 दिन लग चुका है, तो बचा कितना दिन भाई 30 दिन बचा, है ना। अब 30 दिन बचा, क्योंकि टोटल 46 दिन लगने, तो 16 दिन तो यहाँ लग गया 20 श्रमिकों के साथ। अब कुछ श्रमिक चले गए तो बचे 20 माइनस एक्स, और कितने दिन अब काम बचा है 30 दिन बचा है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू निकालनी है, तो वही आपसे पूछा है कि कितने श्रमिकों ने काम छोड़ा है, ठीक है। आइए इसको हल कर देते हैं। 40 गुणा 20 को हल कर सकते हैं आप 800, 16 दूना हो जाएगा 32, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 गुणा 20 600 माइनस 30x, क्लियर है। 800 में से 320, या फिर इसको चलिए जोड़ लेते हैं, 800 बराबर 600 में 320 जोड़ दीजिए 920 माइनस 30x, इसको घटाएंगे तो बचेगा 120, 30x माइनस माइनस कटेगा, 30 से काटेंगे 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना। यानी पूछ रहा है कि कितने श्रमिकों ने काम छोड़ा, तो कितने श्रमिकों ने काम छोड़ा है भाई 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया है। कितने श्रमिकों ने काम छोड़ा है 4 श्रमिकों ने काम छोड़ा है, 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। इस तरह के सवाल आपको यूपीएसआई में देखने को पक्का मिलेंगे, ठीक है। चलिए आई होप नोट कर लिया होगा, है ना, फटाफट से नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ, क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कह रहा है, ए किसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में, बी 3/4 भाग 15 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे। बहुत आसान सा सवाल है, पहली ही क्लास में मैंने इसको आपको सिखाया है अच्छे से। आइए देख लेते हैं, ए किसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई, 12 दिन में, तो टोटल वर्क कितना करेगा। मैंने आपको बताया कि इसको आप क्या करते हैं, पलट देते हैं तो टोटल वर्क निकल आता है, तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा भाई, 18 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 3/4 भाग कर रहा है 15 दिनों में, तो टोटल काम कितना करेगा, 15 गुणा 3/4 को पलट दीजिए 4/3, तो टोटल टाइम कितना लगा, 5 चौको 20। क्लियर है, यानी अब क्या हो गया, ए किसी काम को 18 दिनों में जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में, तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में। ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। क्लियर है, एलसीएम ले लीजिए 18 और 20 का, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 180। 18 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 10 काम, 20 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 9 काम। क्लियर है, दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 10 और 9 19 काम हो जाएगा, और टोटल काम करना है तो जो समय लगने वाला है वो कितना समय लगने वाला है, 180/19। 180/19 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको चाहे तो हल भी कर सकते हैं, 19 से 180 काटेंगे, 19 9 होता है 171, 9 बच जाएगा, 9 बार चला जाएगा और कितना बच जाएगा, 9 सही 9/19 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, 9 सही 9/19 दिन बिल्कुल इसका सही जवाब है। आई होप क्लियर हो गया होगा, आपसे खुद भी बन गया होगा, है ना, क्योंकि इस तरह के सारे सवालों को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, और वहां भी मैंने आपको बताया था कि चीजें घूम फिर कर यहीं से आनी है। ठीक है, एग्जाम में जितने कॉन्सेप्ट है अगर आपको सब कुछ पता है तो सवाल उससे बाहर नहीं जा सकता है ना, उसी में से घूम फिर के कहीं ना कहीं आएगा, है ना, और चीजें रिपीट बहुत होती हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। प्रीवियस ईयर के सवाल बहुत ही रिपीट होते हैं एग्जाम में, है ना, तो प्रीवियस ईयर के ही सवाल है सारे, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सवाल आपको और भी अभी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, है ना। किताब से आप ना लगाइए चलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का सवाल यानी प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही मिलता जुलता सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है, कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाए तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेते हैं, तो श्रमिकों की असल संख्या, असल का मतलब है रियलिटी, है ना, कि स्टार्टिंग में कितने श्रमिक थे। अब देखिए क्या है, कैसे बनाएंगे, इस तरह के सवाल भी मैंने आपको कराए हैं, है ना। जैसे ही मैंने M1D1 वाला कॉन्सेप्ट बताया है, MDH का कॉन्सेप्ट बताया है, वहीं पर इस सवाल को मैंने कराया है इसी टाइप का, है ना। तो कह रहा है कुछ श्रमिक 60 दिन में कर सकते हैं, कुछ श्रमिक नहीं पता कितने हैं, तो मान लेते हैं x श्रमिक कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। M1D1 बराबर M2D2 का कॉन्सेप्ट है ना। चलिए यदि 8 और श्रमिकों को नियुक्त कर लिया जाए, 8 और आ जाएंगे तो x पहले थे, 8 और आ गए तो कितने श्रमिक हो गए भाई आप, x + 8। अब काम समाप्त होने में 10 दिन कम लगते हैं, पहले अगर 60 दिन लग रहा था तो अब कितना लगेगा, 10 दिन कम यानी 50 दिन ही लगेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है श्रमिकों की संख्या। अब इसी को हल कर दीजिए, देखिए 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, 6x बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x + 40, 6x में से 5x गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। यानी मजदूरों की जो असल संख्या है, यानी रियल में कितने मजदूर है अपने पास भाई, तो रियल में कितने मजदूर हैं, 40 मजदूर है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत सारे सवाल हमको करने हैं आज मॉक टेस्ट में, है ना। मॉक टेस्ट बेसिकली आप कितने प्रिपेयर हैं उसको एनालिसिस करने के लिए रखा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जब सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आए तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, है ना, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितना सीख रहे हैं आप, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले खुद से ही बनाना है। अगर कोई नए लोग जुड़ेंगे हमारे, है ना, जो नए दोस्त हमारे जुड़ेंगे, वो सब क्या करेंगे, सवाल को समझेंगे। नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे वीडियोस को देखते हुए आएंगे, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब ये सब सवाल भी आपसे बनने लगेगा। ठीक है, बहुत आसान होता है।
जो दोस्त यानी जो स्टूडेंट हमारे स्टार्टिंग से हमारी क्लास को देख रहे हैं, स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, है ना, उन सबको समझ में आ रहा होगा और उनसे सवाल जरूर बन रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर देंगे। बिल्कुल हलवा सवाल है ना। इस तरह के सवालों को भी हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप सबसे पहले आप बनाओगे, है ना, और आपसे बन भी जाएगा। क्लियर है, आइए देख लेते हैं। ए 12 दिन में बना रहा है किसी काम को, बी कर रहा है उसी काम को 15 दिनों में और सी काम कर रहा है उसी को 20 दिनों में। क्लियर है, सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 60। 12 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम और एक दिन में 3 काम। क्लियर है, अब तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 4 9 3 12 काम करेंगे तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा। 60 को 12 से भाग कर देंगे और 12 पंचे कितना होता है भाई 60। तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम आपका कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, आसान है ना। अगर आप चीजों को ध्यान में रख रहे हैं, माइंड में आपके सेट है, तो सारे के सारे सवाल आपसे जरूर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चीजें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए आपको जो साइड में बेल आइकन बना होगा, है ना, एक घंटी बनी होगी, उसको भी आपको दबा देना है, जिससे जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो आप तक पहुंच जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए, ए अकेला किसी काम को 18 दिनों में, बी अकेला इसे 15 दिनों में कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो शेष काम को ए अकेले और कितने दिनों में पूरा करेगा। क्लियर है, आसान सा सवाल है ये भी। आइए देख लेते हैं कैसे बनेगा। ए 18 दिनों में कर रहा है और बी कितने दिनों में कर रहा है भाई, 15 दिनों में। ए कर रहा है 18 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 90 आ जाएगा। 18 दिन में पूरा काम तो 18 पंचे 90, 15 दिन में पूरा काम तो 15 छक्का 90। क्लियर है, ये एक दिन में 5 काम, एक दिन में 6 काम। बी अकेले इस पर 10 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। सबसे पहले बी काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम। 10 दिन करता है अकेले, उसके बाद छोड़ देता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा बी, देख लीजिए। 10 दिन में बी 10 गुणा 6 यानी 10 छक्का 60 काम करेगा। 90 काम था, 60 काम हो चुका है, तो जो रिमेनिंग वर्क है यानी जो शेष काम है वो कितना बचा भाई, 90 माइनस 60 यानी 30। क्लियर है, 30 काम बचा है। अब इस 30 काम को ए अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा, यही निकालना है। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम करने में भाई कितना समय लगेगा, 30/5 यानी 5 छक्का 30। 6 दिन और लगेगा और ए अकेले काम को समाप्त कर देगा, है ना, बचा हुआ काम। क्लियर है, आसान है, जैसा कह रहा है वैसा करते चले जाएंगे और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए। ए 18 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में कर रहा था, तो सबसे पहले ले लिया एलसीएम 90, है ना। यहाँ पे ऐसा नंबर रखते हैं जो दोनों से कट जाए। क्लियर है, ये सब सारी चीजें हमने पिछली वीडियोस में सीख लिया। 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90। बी एक दिन में 6 काम करता है। अब क्वेश्चन में दिया है कि बी ने अकेले इस पर 10 दिन तक काम किया है ना, तो एक दिन में 6 काम, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा, 10 छक्का 60 काम कर दिया। 90 था टोटल वर्क, 60 काम कंप्लीट हो चुका है, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, 90 माइनस 60 यानी 30। अब इस 30 काम को, जो रिमेनिंग वर्क है 30, इसको कौन करेगा, ए अकेले। तो ए अकेले कितना दिन लेगा, एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, 30/5 यानी 6 दिन, और रिमेनिंग वर्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, है ना, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए, अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा सवाल है, यूपीएसआई के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा और खुद बनाने का प्रयास करिएगा, उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा। एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। 92 दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया।
क्लियर है, जिसमें प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करता है। 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो चुका है। आगे कह रहा है पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को, एक्स्ट्रा लेबर वाले सवाल भी हमने किए हैं पिछले वीडियोस में, कितने व्यक्तियों को तैनात किया जाए जिससे काम समय पर पूरा हो जाए यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करता है। पहले कितने दिन काम कर रहे थे, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे थे, 16 घंटे, बट नाउ दे आर वर्किंग फॉर 18 आवर्स, है ना, सब क्या है 18 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने एक्स्ट्रा लेबर लगाने होंगे, अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता पूछ रहा है ना। तो यूपीएसआई के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, आइए बनाते हैं कैसे बनेगा, है ना। सबसे पहले आप प्रयास करिएगा, है ना, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे बन जाएगा, ये मेरा वादा है ना, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे सवाल हमने अपनी क्लास में आपको करा रखे हैं। चलिए, 92 दिनों में पूरा किया जाना, यानी 92 दिन का ठेका है, ऐसे बोल सकते हैं, 92 डेज का ठेका है। सबसे पहले 260 लोग काम कर रहे हैं 16 घंटे, 260 लोग यानी M1, 16 घंटे यानी H1, और 66 दिन तक तो पहले काम किया है। 66 दिन जब कर लिया तब उन्होंने क्या देखा कि काम का 4/7 भाग पूरा हो चुका है, 4/7 भाग पूरा हो चुका है। M1 D1 H1 अपॉन W1, M D H और W की बात की गई है, तो जो फार्मूला डेवलप होगा वो किस टाइप से आएगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अगर 4/7 कंप्लीट हो चुका है तो जो बचा हुआ वर्क है वो क्या है, यानी 7 में से अगर 4 कंप्लीट हो चुका है तो बचा हुआ काम कितना है, 3/7। 7 टोटल है, अगर 4 कंप्लीट हो चुका है तो कितना बचा है, 3 बचा है। क्लियर है। अब कह रहा है कि कितने अतिरिक्त लेबर को लगाया जाए, तो 260 तो पहले ही थे, अतिरिक्त कितने लगाए गए, मैं मान ले रहा हूं के अतिरिक्त लगाए गए, है ना, के मजदूर को हमने एक्स्ट्रा लगाया है। और क्या कह रहा है, अब यदि वो 18 घंटे काम करें, 18 घंटे काम करेंगे और 92 दिन का ठेका है, इसमें से 66 दिन लग चुका है, तो कितने दिन बचेंगे भाई, 26 दिन और बचेंगे, है ना। 26 ही दिन तक ही काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि 92 डेज का ठेका है, 92 दिन का ठेका है ना। टोटल 92 दिन है आपके पास, जिसमें से स्टार्टिंग में आपने 260 मजदूरों के साथ 66 दिन लगा दिए, तो अब कितने दिन बचे, केवल 26 दिन। ठीक है, आई होप डाटा आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसको केवल हल कर देना और के की वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर है, 7 से 7 कट जाएगा आपका। क्लियर है, और क्या कट रहा है, ध्यान से देख लीजिए, 4 से कटेगा 16 4 बार, है ना, और क्या कट रहा है, 26 से कटेगा 260 10 बार। क्लियर है, और काट लीजिए, 2 9 18 और 2 दूना 4, 3 से कटेगा 9 3 बार, 3 तिया 9। क्लियर है, और 3 से 66 को भी काट दीजिए सीधे, 22 तिया 66। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 10 दूना 20, और 20 को जब 22 से गुणा करेंगे तो 22 दूना 44, यानी 440 इधर आएगा, और इधर है 260 प्लस के, बाकी सारी की सारी वैल्यूज कट चुकी है। क्लियर है, अब 440 में से 260 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 440 में से 260 घटा दीजिए, 0 बचेगा, 14 में 6 गया 8 और 3 में 2 गया 1, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। यानी आपको कितने एक्स्ट्रा लेबर लगाने पड़ेंगे भाई, 180 लेबर एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। 180 बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब है। क्लियर है, आई होप आपसे बन गया होगा। डाटा कैसे रखना है, इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, ये आपको पिछली वीडियोस में सिखाया गया है। फार्मूला कैसे डेवलप करते हैं, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 को कैसे यूज करते हैं, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। क्लियर है, इस तरह के सवाल भी मैंने डिस्कस किए हैं, ठेकेदार और सैनिक छावनी पर आधारित प्रश्न, वो जो वीडियो है मेरा, वो उस क्लास में मैंने इस तरह के बहुत सारे सवालों को करवाया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर उसको आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वीडियो में यूट्यूब में जाके सर्च करिए, है ना, उन सारे सवालों को आप अच्छे से देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ये सारे सवाल भी आपके हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल था, यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। क्लियर है, चलिए फटाफट से नोट करिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए इसको हटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, देखिए 20 दिनों में 8 व्यक्ति एक काम पूरा कर सकते हैं।
ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट पढ़िए और सबसे पहले खुद बनाइएगा। 20 दिनों में 8 व्यक्ति एक काम को पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद वे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध कर रहे थे, तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना होगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले खुद बनाइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। क्लियर है? चलिए फटाफट से बनाइएगा, है ना। मैं वेट कर रहा हूं, 1 मिनट का आपको समय दूंगा, उसके बाद मैं आपको सवाल बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे करना है। क्लियर है? चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। ऐसे ही हर चैप्टर में हम लोग मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए बस, ठीक है। चलिए बनाते रहिए फटाफट से। आइए देखते हैं, है ना। आपसे बन गया होगा, आई होप कि आपसे सवाल का आंसर निकल गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आइए देख लेते हैं क्या कर रहा है। 20 दिनों में 8 व्यक्ति एक काम को पूरा कर सकते हैं। 20 दिन यानी 8 व्यक्ति, तो M1 D1, ठीक है। अब इसको बांट बांट कर लोग कर रहे हैं। 5 दिनों के बाद अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का ठेका का अनुरोध करते हैं। ये कह रहे हैं कि 8 ही दिनों में कंप्लीट कर लीजिए, 20 दिन के बाद, 5 दिनों के बाद, तो यानी 8 व्यक्तियों ने 5 दिन तक तो काम किया होगा, है ना। 8 लोगों ने 5 दिन तक काम किया होगा। अब आगे कह रहे हैं कि इसको अगले 8 दिनों में कंप्लीट करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 8 लोग तो काम कर ही रहे, कितने अतिरिक्त यानी कितने और लोगों की आवश्यकता होगी, तो मान ले रहे हैं कि, और अब आगे कितने दिनों में इसको कंप्लीट करना है, आगे 8 ही दिन में कंप्लीट करना है। क्लियर है? स्टार्टिंग में हमारे पास 20 दिन थे, लेकिन 5 दिन तक काम करने के बाद अब कह रहे हैं कि मजदूरों की संख्या बढ़ा दीजिए, लेकिन काम को अब 8 ही दिन में कंप्लीट कर दीजिए, है ना। तो वही पूछ रहा है कि कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो यानी के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आसान है, केवल हल कर देना है। 20 अट्ठे 160, 8 पंचे 40, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 अट्ठाई 64 प्लस 8 के, 64 में 40 जोड़ लीजिए 104, 160 में से 104 घटेगा तो आएगा 56, 8 के और 8 से कट जाएगा 56, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया 7। यानी बचे हुए 8 ही दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों या कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो आपका उत्तर कितना है 7। 7 मजदूर आपको और लगाने होंगे, तो काम 8 ही दिन में यानी 8 और 5 13 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जबकि स्टार्टिंग में हमारे पास कितने डेज थे, इसमें 20 दिन थे, लेकिन काम को जल्दी समाप्त करना है, तो साधारण सी बात है, अगर काम को जल्दी समाप्त करना है तो आपको एक्स्ट्रा लेबर लगाने पड़ेंगे, है ना। तो वही एक्स्ट्रा लेबर कितने हैं भाई, 7 एक्स्ट्रा लेबर है, और 7 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत ही आसान सवाल है, केवल चीजों को समझना है आपको, है ना, कि क्या कह रहा है, क्या निकालना है, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। 24 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन 8 दिनों के बाद 12 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 24 आदमी M1 की वैल्यू हो गई, 16 दिन में कर रहे हैं, ये D1 की वैल्यू हो गई, तो M1 D1 हो गया। लेकिन अब इसको बांट बांट कर लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन 8 दिनों के बाद जो भी एक्टिविटी शुरू हो रही है वो 8 दिन के बाद शुरू हो रही है, यानी 24 लोगों ने 8 दिन तक तो पहले काम किया ही होगा। 24 मजदूरों ने 8 दिन तक तो काम किया ही होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 12 आदमियों ने काम छोड़ दिया। अब 24 मजदूर थे, 8 दिन के बाद 12 मजदूरों ने काम छोड़ दिया, तो अब बचे कितने, 12 ही मजदूर बचेंगे, है ना। 24 लेबर थे आपके पास, लेकिन 12 लेबर जो है वो क्विट कर चुके हैं काम को, है ना, छोड़ चुके हैं, लीव कर दिया है, तो कितने बचे अब 12, है ना। अब कह रहा है कि
बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो बचा हुआ काम मैं मान ले रहा हूं कि डी डेज में कंप्लीट होगा, तो ये डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, केवल हल कर देना है, बाकी कुछ नहीं इसमें। 24 गुणा 16 और 24 गुणा 8 है ना। अब देखिए सॉल्व करने के दो तरीके, चाहे आप यहां से क्या करें, इसको पूरा गुणा करिए, या फिर ध्यान से देखिए ये और ये क्या होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 24 यहां भी है 24 यहां भी है, तो 24 ले लीजिए कॉमन और 16 में से 8 को घटा दीजिए, है ना, क्योंकि इधर आएगा तो वैल्यू घट ही जाएगी। ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप गुणा कर लीजिए या फिर घटा लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच होती है। अगर इन सब चीजों को आप सीख जाओगे तो आपका उत्तर जल्दी निकलेगा। ठीक है, बराबर 12 इंटू डी। 12 से काट दीजिए 24 को, 12 दूना 24, 16 में से 8 गया 8, और 8 का डबल कितना होता है, 16 होता है, तो 16 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। ये जो अप्रोच थी 24 कॉमन लेने वाली, ये आपको सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तभी आपका सवाल जल्दी से हल होगा और चीजें जल्दी से आएंगी, है ना। अगर आप 10 भी सेकंड किसी सवाल में बचा लेते हो तो हो सकता है कि वो 10 सेकंड आपको एक सवाल का उत्तर दे जाए। क्लियर है ना। एक सवाल आप एक्स्ट्रा कर पाएंगे अगर वो 10 सेकंड आप बचा लेते हैं तो। ठीक है, तो चीजें कैसे आसानी से हल हो ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। खूब सारा प्रैक्टिस करिए और जैसे मैं चीजों को सॉल्व करता हूं उसको भी आप देखा करिए और वहां से भी सीखा करिए, है ना, कि सॉल्यूशन कैसे होता है, चीजों का कैलकुलेशन कैसे होता है ना, कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जा सकता है। 24 यहां भी था, 24 यहां भी था, तो 24 ले लिया कॉमन, 16 में से 8 गया 8, और इधर 12 था तो 12 का 24 हो जाएगा 2 गुना, 2 यहां आया, 16 में से 8 गया 8, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी 16 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। आई थिंक 16 बिल्कुल इसका सही जवाब है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, फटाफट से नोट करिए तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए हटा देते हैं, बढ़ते हैं और कुछ अच्छे सवालों की तरफ। अगला सवाल क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी की क्षमता ए से 20% कम है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्षमता का सवाल आ गया है। क्षमता का बहुत ही अच्छे से मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। ठीक है, आज फिर से इसको यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर दूंगा सवाल के माध्यम से, लेकिन मैंने पिछली क्लासेस में आपको इफिशियंसी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। क्लियर है। अब क्षमता के बारे में क्या दिया है कि बी की क्षमता ए से 20% कम है। ए से 20% कम है, यानी अगर ये 100 है तो ये 20 कम है, यानी कितनी है 80 है। रेशियो बना सकते हैं 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। ये आपका इफिशियंसी का रेशियो आ गया, है ना, क्षमता का रेशियो आ गया, है ना। क्षमता में अगर दिन दिया हो तो मैंने बताया है कि तुरंत निकालेंगे टोटल वर्क। इफिशियंसी में अगर आपको टाइम दिया है कि किसको कितना दिन लग रहा है तो तुरंत क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है, मैंने पिछली क्लासेस में समझाया है कि जिसके दिन उसी की क्षमता से, है ना, यानी जिसकी क्षमता उसी के दिन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। किसके दिन दिए हुए हैं, ए के दिन दिए हुए हैं कि उसे 12 दिन लग रहा है, तो ए की क्षमता कितनी है भाई 5, और दिन उसको कितने लग रहे हैं 12, तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई 60 हो गया, 15 चौको 60। अब पूछ रहा है कि बी उसे कितने दिनों में करेगा, तो बी का टाइम निकालना है, तो 60 काम करना है अकेले बी को। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना दिन लेगा भाई 15 दिन लेगा, और काम को खत्म कर देगा, है ना। यानी बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर देगा, 15 दिनों में कर देगा, और 15 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आसान है। अगर आपको एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, टोटल वर्क निकालने के लिए जिसकी क्षमता उसी के डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क मिल जाता है। क्लियर है। चलिए फटाफट से नोट करिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास, उस क्लास में हम लोग इसी का एक छोटा सा पार्ट और है
जो दूसरे चैप्टर के नाम से जाना जाता है, जिसे पाइप और टंकी कहते हैं ना। तो पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी को डिस्कस करेंगे 2 से 3 लेक्चर में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पाइप और टंकी पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड होता है ना। पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड होता है। अगर आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ लिया तो इसका मतलब आपको पाइप सिस्टम अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद 2 से 3 लेक्चर में उसको भी खत्म कर देंगे हम लोग, है ना। क्योंकि टाइम एंड वर्क मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत डीप में पढ़ाया है, इसलिए आपको पाइप एंड सिस्टम समझने में उतनी समस्या नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। ठीक है, एलसीएम बेस्ड, यहाँ भी हमने एलसीएम बेस्ड से उसको समझाया था टाइम एंड वर्क को, और पाइप एंड सिस्टम को भी हम लोग टाइम एलसीएम वाले मेथड से ही समझेंगे और चीजों को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है। ए बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है। बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करने का मतलब ये, अगर ये 100 काम करता है तो ये 50 ज्यादा करता है, यानी 150 करता है, यानी ये क्या है, क्षमता है। रेशियो बना लीजिए, 50 से 3 बार और 50 से 2 बार, 3:2 का अनुपात आ गया इफिशियंसी यानी क्षमता में। आगे क्या दिया हुआ है, बी अकेले उस काम के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर यानी ए तथा बी मिलकर काम को कितने दिनों में कर देंगे। बी अकेले कितने दिनों में कर रहा है भाई, बी अकेले कर रहा है 20 दिनों में। आपको मैंने बताया कि क्षमता के नीचे अगर टाइम दिया है तो तुरंत निकालेंगे टोटल वर्क। तुरंत क्या निकालेंगे भाई, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है, जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। बी को लगते हैं 20 दिन और बी की क्षमता है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20 दूना 40 आ जाएगा। क्लियर है। अब दोनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो 40 काम करना है, दोनों मिलकर करेंगे तो ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, तो मिलकर करेंगे तो 3 2 5 काम होगा, तो 40 काम करने में कितना समय लगेगा, 5 8 40, यानी 8 दिन लगेंगे, दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे भाई, 8 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। 8 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्लियर है, आसान सा सवाल है, इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और अगर कॉन्सेप्ट अभी नहीं क्लियर है तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझना पड़ेगा इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट हमने अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे समझाया है ना। वीडियोस टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है फिलहाल, है ना। अच्छे से देख करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, सारी की सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत काम आएंगी आपको अगर आपने उसको ईमानदारी से सीरियसली अगर आपने पढ़ लिया तो। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है अगले सवाल पे आइए बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। ए से 50% अधिक हो, ए की 100 होगी तो इसकी 50 ज्यादा होगी, तो रेशियो बनाएंगे तो 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है ना, पिछले सवाल की जैसा ही है। क्षमता आ गया, क्षमता के नीचे अगर दिन का कॉन्सेप्ट है तो तुरंत निकलेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से पढ़िए किसके दिन दिए हुए हैं, ए किसी काम को 9 दिनों में कर देता है, तो ए के दिन दिए हुए हैं तो ए की क्षमता से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 गुणा 9 यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 9 दूना 18 आ गया। अब कह रहा है कि बी अकेला काम को कितने दिनों में कर देगा। काम कितना करना है भाई, 18। किसको, बी अकेले को। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, तो 18 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 3 6 18 और 6 दिन आपका जवाब आ जाएगा, है ना। 6 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर बी अकेले काम करेगा तो काम को कितने दिनों में कर देगा भाई, 6 दिन में काम को कर देगा। क्लियर है, आसान सा सवाल है, आई होप आपसे हो गया होगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ फटाफट से और देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है, बहुत आसान है, आपसे हो जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं। ए किसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में करता है, बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे।
ठीक है, आई थिंक ये सवाल हो चुका है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई। ठीक है, चलिए ये सवाल बहुत अच्छा है, आइए इसको बना लेते हैं। क्या बोल रहा है अगला सवाल, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा। एक पुरुष अथवा 2 महिलाएं अथवा 3 लड़के किसी काम को 33 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष तथा 1 महिला तथा 1 लड़का उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, पुरुष महिला और बच्चे पर आधारित प्रश्न बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा है ना। आइए उस सवाल को भी यहाँ पे कर लेते हैं, इस सवाल को कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है ना, एक तरफ यह दिया रहता है, एक तरफ और दिया रहता है, तो सवालों को कैसे डील करते हैं इसको मैंने पिछली क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक पुरुष या 1 महिला या 1 बच्चा, है ना, कितने दिन में कर रहे हैं, 33 दिन में। एक पुरुष या 2 महिला, सॉरी यहाँ 2 महिला है और यहाँ पर 3 बच्चा है। ठीक है, 33 दिन में कर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है एक पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा काम को कितने दिन में कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए एक तरफ यह दिया रहता है, एक तरफ और दिया रहता है, तो करते क्या है, आपको मैंने बताया कि मेल फीमेल या चाइल्ड का सवाल आएगा तो सबको किसी ना किसी एक ही जेंडर में आपको बदल देना है। ठीक है ना, चाहे जिस जेंडर में बदल दीजिए उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सबका जेंडर एक ही होना चाहिए। चाहे सबको पूरे इक्वेशन को मेल में बदल दीजिए, चाहे पूरे इक्वेशन को फीमेल में बदल दीजिए, और चाहे तो पूरे के पूरे इक्वेशन को आप चिल्ड्रन यानी चाइल्ड में बदल दीजिए। क्लियर है, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे बदलेंगे, तो सबकी या का मतलब है एक पुरुष काम करे या 2 महिला काम करे या 3 बच्चा काम करे, बराबर बराबर काम होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम सबको मेल में ही बदल देंगे, है ना। तो आपको पता है कि एक मेल के बराबर कितने फीमेल हैं, 2 फीमेल है। क्लियर है। अब यहां से देखिए ये क्षमता निकालते हैं, तो एक मेल बराबर अगर 2 फीमेल है, तो अगर मैं फीमेल की जगह पे मेल रखना चाहूं तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यफ बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 यम। क्लियर है, यानी जहां पर यफ है वहां पर मैं क्या रख सकता हूं, 1/2 यम रख सकता हूं। ठीक है, अब इसी तरह चाहे एक मेल काम करे चाहे 3 चाइल्ड काम करे, दोनों की क्षमता बराबर है, तो 1 यम बराबर 3c, तो c की वैल्यू निकालनी होगी तो 3 इधर आ जाएगा, तो c बराबर 1/3 यम आ जाएगा। क्लियर है, यानी c की जगह पे 1/3 यम रख देंगे और f की जगह पर 1/2 यम रख देंगे, और सारा का सारा इक्वेशन किस में बदल देंगे, मेल में बदल देंगे। क्लियर है, हमको किससे करवाना है काम, मेल से, बाकी सबको हम लोग काट देंगे इधर। तो यानी एक मेल अगर 33 दिन में कर रहा है तो इधर सबको मेल में बदलिए, तो ये तो एक मेल पहले से ही है। एक फीमेल की जगह पर क्या रख सकते हैं, आधा मेल, है ना, तो हाफ यम रख दीजिए। एक चिल्ड्रन की जगह पे कितना रख सकते हैं, 1/3 यम, यानी 1/3 रख दीजिए। क्लियर है, और D2 कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए सारा का सारा समीकरण, सारा का सारा इक्वेशन मेल में बदल चुका है। ठीक है, अब इसको केवल हल कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा 33 × 33। इसको जोड़ लीजिए, 3 और 2 का लासा 6, 6 से 1 में गुणा करेंगे 6 आएगा, 2 3 6 और 3 2 6 इंटू D2। 33 बराबर 6 3 9 2 11/6 इंटू D2। 11 से 33 कटेगा, 11 3 33 और 6 का 3 तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 6 3 कितना होता है भाई, 18 होता है, तो 18 डेज आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्लियर है, यानी एक पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा अगर काम को करें तीनों मिलकर, तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, 18 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो कुछ और सवालों पे बात करते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा। आइए बहुत ही एक और अच्छा हमारे पास सवाल है, उसको देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेक्निकल सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल मुझे लगा जब मैं सवाल को छांट रहा था। तो ये सवाल जब मुझे मिला तो बहुत ही प्यारा लगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आने के 99% चांस हैं इस टाइप के सवालों के। ठीक है, क्या है सवाल, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ध्यान से पढ़िए। 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है, दूसरे दिन 2 और शामिल हो जाते हैं। काम पूरा होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है।
तो मकबरा बनाने में कितने दिन लगेंगे। क्लियर है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें टेक्निकलिटी क्या है, हर दिन 2 नए लोग शामिल हो जाते हैं, हर दिन 2 नए लोग शामिल हो जाते हैं। पहले दिन 1 लोग आते हैं, उसके बाद जब दूसरे दिन आते हैं तो 2 लोग और आ जाते हैं, 3 लोग हो गए। फिर अगले दिन 3 2 5 लोग, फिर अगले दिन 5 2 7 लोग, ऐसे ऐसे लोग आते जाते हैं, है ना। और एक दिन काम करते हैं ना। पहले दिन 1 लोग 1 दिन काम किए, फिर अगले दिन 2 लोग और आ गए, तो टोटल 3 लोग हो गए और 1 दिन काम किया, है ना। तो एम और डी का कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठेका कितने दिन का लेते हैं, 10 व्यक्ति 10 दिन में कर सकते हैं, तो यानी टोटल काम हो गया 10 दहम 100 काम हो गया, है ना। लेकिन अब इसको लोग बांट बांट कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि पहले दिन कितने लोग आते हैं, 1 लोग आते हैं, तो 1 लोग आएंगे तो 1 काम करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे चाहे तो आप D1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, लेकिन एक ही दिन का काम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले दिन क्या होगा, 2 लोग और आ गए, तो टोटल कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। कितने दिन काम करेंगे, एक ही दिन, केवल उसी दिन काम करेंगे। उसके बाद फिर मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर 2 लोग आ गए तो 5 लोग हो गए, 1, है ना। इसी तरह काम करते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से इसको समझिए, 10 दहम 100 टोटल काम करना है। कितना काम हुआ यहाँ पे, 1, फिर कितना काम हुआ, 3, फिर कितना काम हुआ, 5, फिर कितना काम होगा, 7, फिर कितना काम होगा, 9, है ना। क्योंकि 2 लोग बढ़ेंगे तो सारी की सारी विषम संख्याएं आती जाएंगी। ध्यान रखिएगा, सारी की सारी विषम संख्याएं आती जाएंगी। अब आपसे पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे, तो 1 दिन यहाँ लगा, एक दूसरा दिन, या तीसरा दिन, या चौथा दिन, या 5वां दिन। इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा जब तक कि 100 ना आ जाए, क्योंकि 100 के बराबर ही है सब, है ना। तो फटाफट से इसको जोड़ लेंगे, जिसमें 100 आ जाएगा उसी को गिन लेंगे, उतने दिन लगेंगे। 9 के बाद क्या आएगा, 11, 11 के बाद क्या आएगा, 13, 13 के बाद क्या आएगा, 15, 15 के बाद क्या आएगा, 17, और 17 के बाद क्या आता है, 19। क्योंकि 2 लोग आ रहे हैं और पहले दिन 1 ही लोग देते, तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि सारे के सारे ऑड नंबर ही आने हैं, सारे के सारे विषम ही आने हैं, और एक ही दिन काम हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। अब देख लीजिए, इसको जोड़ने पे अगर 100 आ रहा होगा तो टोटल कितने दिन लगे, इसी को हम जोड़ लेंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए जोड़ लेते हैं, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 11 36, 36 10 46, 3 49, 49 10 59 5 64, 64 10 74, 7 81, 81 10 91, और 91 9 जोड़ देंगे 100 आ जाएगा, है ना। 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, दोनों काम का कंप्लीट हो चुका है। दिन कितने लगे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n की वैल्यू कितनी है, 10। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में आपका मकबरा बनकर तैयार हो जाएगा, है ना। 10 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सारे के सारे ऑड मल्टीपल मिल रहे हैं और 100 आपको करना है, तो इसको जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, तो फटाफट से कर लेंगे। या फिर आप इसको चाहें तो विषम संख्याओं के योगफल से भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पे विषम संख्याओं का योगफल बताना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि अभी बहुत लोगों को विषम संख्या का योगफल ही नहीं पता होगा कि n² होता है ना। तो वो उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, वो भी एक मेथड है, उससे भी लग सकता है, तो और डेज निकल सकते हैं ना। लेकिन अभी कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, सीधे इसको 100 के बराबर कर देंगे। जहां पे 100 जोड़ने पे आ जाएगा, दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी, गिन लेंगे, टोटल डेज आपके निकल जाएंगे। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए इतने ही सवाल थे इस वीडियो में, है ना। तो सारे के सारे सवाल मैंने आपसे मॉक टेस्ट के थ्रू डिस्कस कर लिए हैं, है ना। ये हमारा लास्ट सवाल था, है ना। चलिए जो भी हमने सवाल यहाँ पे किए 15 16, है ना, जो भी सवाल हमने किए उसमें आपसे कितने सही हुए, कितने बने, ईमानदारी से कितने आपने सही किए। मान लीजिए हमने 15 सवाल यहाँ पे कराए, तो 15 सवालों में आपने कितने सवाल सही किए और कितने गलत किए, ठीक है। इसको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्लियर है। तब मुझे पता चलेगा कि कितने सीरियस होकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे पाइप एंड सिस्टम को, ठीक है।
आज इस वीडियो के बाद टाइम एंड वर्क पूरी तरह से पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। सारी की सारी वीडियोस आपको टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो एक घंटी बनी होती है बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिएगा। जैसे आपको प्रेस करने पे क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन आएगा क्लासेस का तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप आज से आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की ही जा रही है ना, तो उसमें कोई समस्या है नहीं। अब डेली का डेली हम लोग प्रोसेस में रहेंगे और डेली का डेली लोग चीजों को सीखेंगे और 1 बाय 1 चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है ना। जब तक ऑफलाइन सेंटर खुल नहीं जाते हम लोग यूट्यूब के थ्रू सारा का सारा पढ़ेंगे, है ना। आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी बाधित नहीं होगी, ठीक है। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में पाइप एंड सिस्टम वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।